सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्थात यह श्री भगवान वाच है, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृत बुद्धित्वात् न पश्यति स दुर्मतिः। अर्थात ऐसे जो 5 कारण हैं, हेतु हैं, वह जो यथार्थ देखता है तो वह कर्ता नहीं रह जाता है, कर्तापन से ऊपर उठ जाता है, कर्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है और इस तरह से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला है, वह अपने को कर्ता के रूप में देखता है और वो बंध जाता है, वो फंस जाता है। तो वास्तव में जो बुद्धि योगी है वह ऊपर उठ जाता है, जो विवेक से काम लेता है वह ऊपर उठ जाता है, जो समझ जाता है कि नहीं, वास्तव में जो है कर्म जो हैं, क्रियाएं जो हो रही हैं, यह तो प्रकृति के तहत हो रही है और परमात्मा करने और न करने से ऊपर उठे हैं, यानी क्रियातीत हैं, कर्मातीत हैं। तो उसी तरह से वह व्यक्ति भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो विवेकी है, वह कर्म से ऊपर उठ जाता है, कर्म बंधन से ऊपर उठ जाता है, कर्तापन से ऊपर उठ जाता है। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, यानी वह कर्ता होते हुए भी कुछ नहीं करता है। इस चीज़ को जानता है, वो जानता है ये प्रकृति के द्वारा, वो जानता है ये अहम बुद्धि जो है वही कार्य को करती है, इसलिए वह ऊपर उठ जाता है। और जो मूढ़ बुद्धि के होते हैं, दुर्मति होते हैं, जिनकी बुद्धि सही नहीं है, वे सोचते हैं कि नहीं, यही जो है कर्म है, मैं ही करता हूँ और मैं ही कुछ कर सकता हूँ, अदल बदल फेर को कर सकता हूँ। इस तरह की बुद्धि वाला वह व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है और सुख और दुख इन दोनों को ही वह भोगता रहता है। जबकि विवेकी व्यक्ति है, सुख और दुख इन दोनों से ही मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को यथार्थ दृष्टि वाला कहते हैं। तो ये 5 कारण तो वहाँ भी लागू रहेंगे, परंतु वहाँ पर जो है उसका बोध ऊपर उठ जाएगा उस बोध से, यानी अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये तो वहाँ भी रहेंगे, विवेकी के यहाँ भी रहेंगे, परंतु विवेकी व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यथार्थ में कर्ता क्या है, करण क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, चेष्टा क्या है और दैव क्या है। इस चीज़ को जानता है और इसके कारण ही वह इन सब से ऊपर उठ जाता है। और इन सब की जो व्याख्या है 5 कारण की, तो वह तो मैं पहले बता दिया हूँ, इसलिए उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अनावश्यक वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें इतना ही।